गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं पिंकी आ चुकी हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन इस बेस में, और आज हम जो अपनी एक्सरसाइज 10.2 है उसको बहुत ही इजी मेथड से जो है ना करने वाले हैं। देखो कैसे क्या है। 10.2 एक्सरसाइज पहले बता दूं बहुत ही ज़्यादा इजी है, और अगर आज जो आपने 10.1 एक्सरसाइज नहीं देखी तो पहले उसको प्लीज़ देख लेना, ठीक है, क्योंकि जब चीज़ें कॉन्सेप्ट वाइज चलती हैं तो उसको लगातार ही जो है ना देखना चाहिए। देखो क्या है, अगर आपको लोगों को 10.2 समझने तो उससे पहले थोड़ा सा बेसिक जो है ना आप लोगों को देखना पड़ेगा। इसमें आज मैं बताती हूँ आपको कि जो हमारे 10.2 एक्सरसाइज है उसमें एक प्रमेय दे रखा है, ठीक है। जैसे हमने 10.1 में 6.1 प्रमेय किया था, ऐसे ही 6.2 में हमारे पास 6.2 एक प्रमेय आता है। इसमें क्या बोल रखा है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। कि कोई एक वृत्त है, उस पर किसी बाह्य बिंदु से, ये बाहर है ना इसके, तो बाह्य बिंदु P से अगर मैं कोई रेखा, दो स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर देती हूँ, एक इधर और एक इधर। दो स्पर्श रेखाएं जो मैंने ड्रॉ की हैं, इनकी जो लंबाई है, इनकी लेंथ है, वो हमेशा बराबर होती है। जैसे मैंने क्यों मान लिया, यहाँ पे मैं मान लेती हूँ R, तो PQ और PR दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। एक बात पूरी, ठीक है, ये बात कंप्लीट। और दूसरा देखो, दूसरा इन्होंने और कोई प्रमेय नहीं दिया है, लेकिन मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहती हूँ। देखो, अगर एक बात समझो, जब हमें पता है कि हमने 6.1 में हमने थ्योरम की थी कि स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये त्रिज्या, और इनके बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। यहाँ पे भी ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा, इस बिंदु पे ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। ये दोनों 90 के हैं, और ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है ना, OQPR, ये मेरे पास एक चतुर्भुज है ना, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग जोड़ 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब 360 में से 90 तो ये हो गया, 90 ये हो गया, 180 तो खत्म, यानी कि जो 180 360 में से 180 खत्म हो गया, बाकी बचा 180, ये इन दोनों का जोड़ मिलेगा ना, यानी कि इसका और इसका जोड़ क्या कितना मिलेगा, 180 डिग्री मिलेगा। मान लिया जाए मेरे पास 110 डिग्री हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली 70 का हो जाएगा, तभी तो 110 में 70 ऐड हो गए, तभी तो 180 बनेगा ना, ठीक है। तो इस तरह से ये बात समझानी थी मेरे को। दूसरी बात देखो, अगर मान लिया जाए, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है, जो इस P बिंदु को O से मिलाती है, ठीक है। अब ये बात बताओ, OQP और PORP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है ना, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ना ये हमारे पास, सर्वांगसम त्रिभुज। ये दोनों सर्वांगसम क्यों है, देखो QP बराबर है PR के, OR बराबर है OQ के, और ये दोनों में क्या है, कॉमन है। देखो हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि दो त्रिभुजों की अगर जो भुजाएं हैं वो समान हो जाती हैं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की अगर समान हैं, तो ये क्या हो जाता था, साइड साइड से सर्वांगसम प्रूफ हो जाता था, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी भी तीनों भुजाएं इसकी तीनों भुजाओं के बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी तो रेडियस ही है, ये 5 होगी तो ये भी तो 5 ही होगी, और ये इन्होंने पहले ही दे दी है 6.2 पर में से अभी जो मैंने करवाया, और ये दोनों में कॉमन ही है, इस वाले ट्रायंगल में भी इस वाले में भी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं, जब ये इसको कॉन्ग्रुएंट है तो इसके तीनों के तीनों जो हैं ट्रायंगल के एंगल इक्वल होंगे इस वाले ट्रायंगल के एंगल के, ठीक है। देखो हमने पढ़ा था कि बाइसेप्टिसिटी, सर्वांगसम त्रिभुजों के जो संगत कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। तो ऐसे ही इसके तीनों कोण QOP के तीनों कोण इस ORP के बराबर हो जाएंगे, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा इस वाले के, ये वाला कोण हो जाएगा इस वाले के, ठीक है। अब देखो, अगर जब ये मैंने एक कहा था आप लोगों को, पूरा का पूरा 70 डिग्री का था, ये कोण P 70 का था, अब ये इसके बराबर है, यानी कि ये दो बराबर भागों में बांटना है, तो ये कितना हो जाएगा, 35 डिग्री का, और ये भी 35 डिग्री का, ठीक है। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये कुछ चीज़ें बेसिक्स है जो 9th क्लास में जा चुकी हैं, ये कॉन्ग्रुएंट वाली, और ये अब 10.2 में यूज़ होने वाली है, ठीक है। जब तक मेरे को ये बात बताओ, जब तक आप लोगों को बेसिक्स नहीं आएंगे तो कैसे समझोगे चीज़ों को। एक बच्चा जिसको ABCD नहीं आती, क्या वो अल्फ़ाबेट्स के बगैर इंग्लिश पढ़ना सीख जाएगा? तो ऐसे ही बेसिक्स के बगैर मैथ नहीं आता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक्स थी, ये मैंने आपको बताई। अब आगे चलते हैं 10.2 एक्सरसाइज में। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज जो है ना ये है, और आप भी इसको बहुत ही आसानी से कर लोगे, फ्री के मार्क्स मिलना है इस चैप्टर में, ठीक है। मैंने तो हर चीज़ में लगती है, पढ़ता तो वही है ना जिसको कुछ करना होता लाइफ में, ठीक है, सब भी नहीं पढ़ते, ठीक है।
एक फैमिली में 5 बच्चे हैं, सभी का नेचर अलग, सभी पढ़ाई में अलग अलग, ठीक है, कोई पढ़ता कोई नहीं पढ़ता, मम्मी पापा सबके सेम है, परवरिश सबको सेम मिली है, ठीक है, टीचर भी सबको समान ज्ञान देता है, कोई बच्चा लेता है कोई नहीं लेता, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10.2 एक्सरसाइज, इट डिपेंड्स ऑन यू, ओके, नॉट ऑन द टीचर, स्टूडेंट्स आर इक्वल फॉर एवरी टीचर। तो 10.2 एक्सरसाइज देखते हैं। 10.2 में क्या है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। एक बिंदु Q बनाया मैंने और उस Q बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं एक स्पर्श रेखा खींच दी मैंने। ये मेरे पास कोई वृत्त है, यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, Q है, और इससे मैंने एक स्पर्श रेखा ड्रॉ कर दी इस तरह से, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है, 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी, Q की केंद्र से यानी कि वृत्त के केंद्र से ना, वृत्त के केंद्र से दूरी ये है मेरे पास 25 सेंटीमीटर है। तो ये कहता है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो, वृत्त की त्रिज्या। देखो इस स्पर्श बिंदु को अगर मैं इस केंद्र से मिला दूं तो ये त्रिज्या ही तो होगी ना। और हमें एक और बात पता है कि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होना है ड्रो, ठीक है, 6.1 प्रमेय से, ठीक है। अगर मैं इसको R मान लेती हूँ, इसको मैं O मान लेती हूँ, ठीक है, तो एंगल R मेरे पास 90 डिग्री का होगा प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। अगर ये आपको सोल्व करना आ जाता है तो एग्जाम में इस तरह से करो, ठीक है। ये हो गया। अब देखो ORQ त्रिभुज, ORQ एक समकोण त्रिभुज है ना, एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो समकोण त्रिभुज है तो क्या है, क्या है समकोण त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, एक सीधी सी बात है कि जब भी मेरे पास कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज की में है, यानी कि एक उसका 90 डिग्री का कोण है, तो उसकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, उनके स्क्वायर का जोड़ इस तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो मान लीजिए मेरे पास 5 है, ठीक है, ये 12 है, तो ये कितनी आएगी, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दूं मैं, यहाँ पे कर दूं मैं 12 का स्क्वायर, तो ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। 5 12 13, वैसे भी ये ट्रिपलेट होता है, ठीक है। ये समझ में आया क्यों आया, देखो 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पे 144 और ये इनका एडिशन करें तो 169 और यहाँ पे 13 का स्क्वायर है, ये भी तो 169 होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये प्रॉपर्टी लगती है कि भी 2 भुजाओं के वर्गों का योग सामने वाली भुजा यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा बेसिक्स था। अब ये यहाँ पे देखो, ये वाला नहीं लिखना। अब ये देखो यहाँ पे देखो OR, ये भी तो एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण, इसके सामने वाला कर्ण माना जाएगा। OQ क्या मेरे पास एक कर्ण है, ओके। अब देखो पाइथागोरस प्रमेय, जो ये मैंने बताया था ना, इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए देखो क्या लिखेंगे हम, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं OR का स्क्वायर प्लस RQ का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ना। मेरे पास सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, OQ, जो समकोण के सामने होती है, OQ के स्क्वायर के। OR का स्क्वायर, OR है ही नहीं, अगर मैं इसको X मान लेती हूँ, लेट माना OR है मेरे पास, OR मेरे पास क्या है, X सेंटीमीटर है, ठीक है, ये X मान ली मैंने, X का स्क्वायर प्लस RQ क्या है, RQ 24 का स्क्वायर प्लस OQ 25 का स्क्वायर। देखो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा और ये x का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं x का स्क्वायर लिख देती हूँ और ये 625 है, ये इधर प्लस का है 576, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इसमें से ये माइनस करती हूँ तो 49 हो जाएगा। 49 कैसे, 15 में, हाँ 49 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास क्या बच गया, यहाँ पे 49 रहेगा, ठीक है, 49 बच गया। अब x का स्क्वायर 49 है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, x इज इक्वल टू, ये 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, x इज इक्वल टू 7, ठीक है। बहुत बार इसको ऐसे भी कर देते हैं कि x का स्क्वायर इज 49 है, तो x उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा और x इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसका मतलब होता है किस चीज़ को मैं 2 बार गुणा करूं कि 49 आ जाए, तो दैट्स वैल्यू इज 7, ओके 49, 7 7 49, ठीक है, लाइक दैट। देखो किसी बच्चे को अगर ये माइनस नहीं करना आ रहा है तो देखो यहाँ पे देखो, एक पॉइंट बताना मेरी तो जिम्मेदारी है। 15
हासिल लिया 15 में से 6 गए 9 रह जाएगा, यहाँ पे रह जाता है 1, इसने 11 में से 4 गए, 11 में से 7 गए 4, ठीक है 49। इस तरह से ये आया है, ये समझ आया, ठीक है। इतनी बात कंप्लीट, ये कंप्लीट सवाल भी हो गया। तो एक एक्स की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, जो कि एक इसकी क्या है, सर्कल की रेडियस है, ये इन्होंने पूछ रखी थी। तो वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। सिंपल सा लिखना है, वर्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर होगी। द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। नेक्स्ट देखो, सेकंड सम भी बहुत इजी है। देखो क्या दे रखा है, आकृति 10.11 में देखो, ये सम देखते हैं हम सेकंड सम, ठीक है। 10.2 का सेकंड सम देखते हैं। आकृति 10.11 में यदि टी क्यू केंद्र O वाले किसी वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। 10.11 आकृति बना रखी है, मैथ मत ओपन करना, मैं ही बता देती हूँ। एक मेरे पास ऐसे वर्त है, ठीक है, और इसमें पी क्यू ओ पी क्यू स्पर्श बिंदु है। यहाँ पर एक बिंदु टी से ये 2 स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। इस बिंदु टी से ये 2 स्पर्श रेखाएं बना रखी है, थोड़ी सी टेढ़ी बन जाती है, मेरी ड्राइंग ऐसी है, ठीक है, मैंने ड्राइंग कभी ली नहीं। वो इस प्रकार है कि पी ओ क्यू, जो पी ओ क्यू ये वाला एंगल है 110 का है, और टी इन्होंने पूछ रखा है पी टी क्यू बराबर होगा पी टी क्यू, ये वाला एंगल बताओ कितने का होगा। देखो सिंपल सा है, प्रमेय 6.1 से हमें क्या पता है कि एंगल पी इक्वल होगा एंगल क्यू के इक्वल हो गए दोनों 90 डिग्री के। कौन से प्रमेय से, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 सीधा लिख दो, ठीक है। कैसे आए 6.1 प्रमेय कि भी एक वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, वे दोनों परस्पर लंब होते हैं, ठीक है, ये बात। अब कोण P मेरे पास 90 का है, इन अगर मैं चारों को जोड़ दूँ तो 360 डिग्री आना। PTQO एक चतुर्भुज है, PT क्यू इज ए क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोण P प्लस कोण T प्लस कोण Q प्लस कोण O इक्वल टू 360 हो जाएगा। ये मेरे पास 90 डिग्री है P, और Q भी तो 90 डिग्री है, ठीक है। T मेरे पास है ही नहीं, इसको मैं ऐसे कैसा रखूँगी, कोण Q 110 है, कोण Q क्या हो जाएगा 110 है, कोण O सॉरी ये O है, ये रहा O, ठीक है 360। अब देखो 90 90 180 और 110 इसमें ऐड करेंगे, 180 में 280 290 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 290 हो जाएगा। इनको मैंने ऐड किया, ये मेरे पास होगी 290 290 प्लस कोण T बराबर 360 डिग्री, ठीक है। अब कोण T इक्वल कितना आ जाएगा 360 माइनस में 290, जो इधर प्लस है उधर जाके माइनस 290, एंड देन इट विल बी इक्वल टू 0 16 7, ओके। तो ये मेरे पास कितना हो गया 70 डिग्री का, ये जो है ना डिग्री जरूर लगा देना इन पे, डिग्री, ठीक है। इस डिग्री का मतलब ये जो है ना कि ये कोण को रिप्रेजेंट करती है डिग्री, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, ठीक है। तो ये आ गया भाई, ये कितने का आ गया 70 डिग्री का आ गया। बहुत इजी सम था, ऐसे ही करना था बस। देखो अगला सम देखते हैं क्या है इसमें, बहुत ही इजी सम है नेक्स्ट वाला भी। फ्री के मार्क्स में बोल तो रही हूँ, फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वर्त पर PAPB स्पर्श रेखाएं हैं, परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं, तो POA बराबर होगा कितने के। देखो मैंने तीसरा ये जो है ना सम किया, इसमें क्या है, एक मेरे पास कोई भी वर्त है, एक बिंदु P से केंद्र O वाले वर्त पर PAPB PA और PB 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और वे 80 डिग्री के कोण पर झुकी हैं। जो ये स्पर्श रेखाएं हैं ना वो झुकी हुई हैं, ये 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हैं। तो POA ज्ञात करो, POA ये ज्ञात करो। देखो मैंने 10.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट करी तो उससे पहले मैंने आपको कुछ बेसिक्स कराए थे। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर मैं ये वाला
इसको बना देती हूँ तो ओ ए पी ये जो त्रिभुज है ये सर्वांगसम हो जाएगा ओ बी पी के। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये दोनों में तो कॉमन है ही, उभयनिष्ठ है ही, साजली है ही, तो इस साइड से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। अब दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है, तो उसके संगत भाग कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, यानी कि इसके तीनों कोण इसके तीनों कोणों के बराबर हो जाएंगे। ये वाला कोण इसके बराबर, ये तो ऑलरेडी होता है, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा 80 डिग्री का है तो ये 40 का बचेगा ना, क्योंकि इक्वल है। ठीक है, तो देखो पेपर में कैसे लिखना है अगर निकालना आ जाए। वैसे तो ऑब्जेक्टिव है ये प्रश्न, ऑब्जेक्टिव है ये वैसे तो। देखो कैसे निकालेंगे। त्रिभुज ओ ए पी में क्या करेंगे हम, कोण ए पी ओ, इस कोण का नाम क्या है? ए पी ओ। ठीक है, बीच में आता है। ए पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ए ओ पी त्रिभुज ए ओ पी सर्वांगसम है त्रिभुज ओ बी पी के, ओ बी ओ पी के, ए ओ पी बी ओ पी के। ठीक है, अब ये इसके है तो उनको पता है, टीचरों को पहले ही पता होता है। ठीक है, आप लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों को। ठीक है, उनको सब पता है। ठीक है, एग्जामिनर जो आपका पेपर चेक करने वाला, इतनी सी बात लिख देना, 40 डिग्री का हो गया। अब त्रिभुज ए पी ओ में, इसमें देखते हैं हम क्या करते हैं। अब देखो ए पी ओ में हम क्या देखेंगे, ए पी ओ में इस वाले में देख रहे हैं, इसको भूल जाओ अब। ठीक है, इस वाले को मैं इरेज कर रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो ये वाला कोण ए पी ओ, कोण ए पी ओ प्लस में कोण ए ओ पी, ये वाला कोण ए ओ पी प्लस कोण ए इक्वल होने हैं ये 180 डिग्री के। क्यों होने हैं? क्योंकि त्रिभुज के तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, ए पी ओ 40 डिग्री है, ओ ए ओ पी ये तो मेरे को ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला ऐसे लिख देते हैं इसको, ए ओ पी प्लस कोण ए 90 डिग्री, पता है सबको। ठीक है, प्रमेय 6.1 से यहाँ पे लिख देते हैं, कोण ए बराबर होगा 90 डिग्री, कौन से? प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1 से। ठीक है, या फिर लिख देना वर्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा परस्पर लंब होती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये लिख दिया अभी मैंने 180 डिग्री। अब देखो इसमें मैंने ऐड किया 90 मैंने 40 ऐड किया 130 आ जाएगा। ठीक है, प्लस कोण ए ओ पी इक्वल टू 180, और ये जैसे मैंने उधर भेजा, ये 130 है, इधर प्लस का तो 180 के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो इधर बच गया मेरे पास ए ओ पी इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री, माइनस में 130 उधर जाएगा तो 130। ठीक है, 180 में से मैं 30 घटाती तो ऑब्वियस है 50 बचेगा, 50 डिग्री बच गया। ए ओ पी ये कोण आ गया, यही हमने निकालना था। ठीक है, यही जो निकालना था ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो इतना सा ये सवाल था। तो अभी फोर्थ सम देखते हैं। फोर्थ सम के लिए मेरे को एक बात बताओ, जब आप 9th क्लास में थे तो आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी कि भी जो समांतर रेखाएं होती हैं वो उनको प्रूफ करते थे हम कि भी दो रेखाएं समांतर कब होंगी, तब होंगी यदि उनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए। देखो मान लिया जाए दो समांतर रेखाएं, मान लिया क्या है मैंने बनाई इसी तरह से कि समांतर रेखाएं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है। अगर मैं इनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग किसी ना किसी तरह से 180 डिग्री प्रूफ कर दूं तो इसका मतलब जो ये रेखाएं हैं समांतर हो जाती हैं अपने आप। ठीक है, अगर कोई दो रेखाएं दे दी, ऐसे करके दे दी, अगर इनके एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री नहीं हुआ ना, इसका मतलब ये समांतर नहीं है। अगर इनका दोनों का जोड़ 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब ये समांतर है। ठीक है, ये 180 तभी होता है जब ये दोनों सीधी जाती हैं। ठीक है, जैसे रेल की पटरी कभी मिलती नहीं है ना, ऐसे वो समांतर मानी जाती है। वो एग्जाम्पल इस तरह से भी। ठीक है, ये थोड़ा सा बेसिक्स था, मैं पीछे साथ के साथ बेसिक्स बताती इसलिए चलती तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो भी फोर्थ सम में देखते हैं, सिद्ध कीजिए कि
किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, कोई मेरे पास एक वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त के व्यास, ये व्यास जो केंद्र से जाती हुई सबसे बड़ी जीवा होती है व्यास कहलाती है, इसके अंतिम बिंदुओं पर दो मैंने स्पर्श रेखाएं ड्रॉ कर ली इस तरह से, ठीक है, ये परस्पर समांतर होती है, ये हमने प्रूफ करना है। अगर मेरे को ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर प्रूफ करनी है, समांतर सिद्ध करनी है, तो मेरे को इस वाले का और इस वाले का जो जोड़ है 180 डिग्री जो है ना दिखाना पड़ेगा, सीधी सी बात, अंतःकोणों का योग। तो देखो मैं क्या करूँगी, ये मैंने केंद्र O मान लिया, P Q, P और Q के यहाँ मेरे पास दो स्पर्श बिंदु हैं, क्या है मेरे पास स्पर्श बिंदु हैं, और P Q क्या है वृत्त का व्यास है, ये लिखना है आप लोगों को, वृत्त का व्यास है, ठीक है, P Q इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, ओके। अब मैंने यहाँ मान लिया T और यहाँ पे मान लिया S, PT और QS, PT और QS दो स्पर्श रेखाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है, ये दो स्पर्श रेखाएं हैं। अब हम क्या कहेंगे कि कोण P इक्वल होगा कोण Q के इक्वल होगा 90 डिग्री, क्यों, प्रमेय 6.1 से, प्रमेय 6.1, या तो ये लिख दो प्रमेय 6.1 से, या फिर लिख दो कि वृत्त की त्रिज्या और वृत्त की स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु पर परस्पर लंब होती है, या फिर स्पर्श बिंदु पर परस्पर लंब होती है, ठीक है, ये बात लिख सकते हो, या फिर ये इजी रहेगा प्रमेय 6.1 लिखना, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोण P प्लस कोण Q इज इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, तो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे इसलिए का साइन लगा के, इसलिए PT पैरेलल हो जाएगी किसके, QS के, क्यों हो जाएगी, क्योंकि समांतर भुजाओं के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर रेखाओं के तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग, एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है, या फिर सिंपल भी लिख सकते हो अंतःकोणों का योग, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे अंतःकोणों का योग लिख दोगे तब भी काम चलेगा। इतना सा देखो, 4 लाइनें भी नहीं है, ठीक है, फ्री के मार्क्स है, कर लो, ठीक है। तो भी सिंपल सा था ये सम, अगला देखते हैं क्या है। भाई तो आज हम इतने ही जो है ना सम करने वाले हैं, बाकी सम देखते हैं हम कल, ओके। और तब तक के लिए मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर वीडियो पसंद आती है तो, ठीक है। और वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक भी करना, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक भी ज़रूर से ज़रूर